हमारा फाइनल स्टाइपेंड मिलने वाला है। ये मंथ में हमें 1000 NTD मतलब लगभग 3000 रुपये कम मिले हैं। ये है मैकडोनल्ड्स। तो चलिए अंदर चलकर हम ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर लोग जो है ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो यहाँ के फुटपाथ्स पर दो तरह की लेन बनी हुई है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना पढ़ाई को। ये मेरा डेस्क है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो वेलकम बैक। आज के इस ब्लॉग में मैं और युवराज का हमारा फाइनल स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो वो स्टाइपेंड हम लेने जा रहे हैं बैंक की तरफ। आप अभी हम थोड़ा रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको एक बार रोड दिखा देता हूँ। और ये बैंक है हमारा। ये बैंक में से स्टाइपेंड लेना है। युवराज भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे इस स्टाइपेंड का, क्योंकि हमारे ये स्टाइपेंड बहुत लेट हो गया है। हाँ। सो बट वी आर हैप्पी, लास्ट स्टाइपेंड जस्ट 10 to 12 days वी आर हियर। तो चलिए स्टाइपेंड कलेक्ट कर मैं बात करता हूँ आपसे। मैंने और युवराज ने स्टाइपेंड ले लिया है। ये मंथ में हमें 1000 NTD मतलब लगभग 3000 रुपये कम मिले हैं, क्योंकि हम 28 को ही जा रहे हैं, इसलिए हमारे 2 दिन कम हो गए। इसकी वजह से हमें 1000 NTD कम हो गई। तो चलिए अभी युवराज भाई को खाना खाना है तो बर्गर खाने चलते। और अभी आपको दिखाता हूँ स्ट्रीट का व्यू। देखिए बर्गर खाने हम जाएंगे मैकडोनल्ड्स में। आज क्या क्या खाइएंगे बोलिए? 1000 का आपने नोट निकाल लिया है। आज तो होगी तबाही। आज तो होगी जम के पार्टी। एक बर्गर और एक सैंडविच। ठीक है चलिए वहां जाकर बात करते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मैकडोनल्ड्स। तो चलिए अंदर चलकर हम ऑर्डर करते हैं। तो युवराज भाई ऑर्डर कर रहे हैं नॉर्मल चिकन बर्गर और लेमन टी। और उसके साथ और क्या ले रहे हैं आप? कोको कोला पिनर। हाँ ले लीजिए कोको कोला। चिकन नगेट्स 6 पीसेस और उसके साथ एक कोक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए चलिए यहाँ पर बैठता हूँ, आप आओ। तो अभी हमने थोड़ा बहुत लंच कर लिया। हमने मतलब युवराज भाई ने बर्गर खा लिया है। अभी हम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आज आपको हम लगे हाथ यूनिवर्सिटी का भी एक बार टूर दे देंगे। तो चलिए और यहाँ पर आपको एक बार दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लोग जो है ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसी के पीछे खड़े रहते हैं। वो जेब्रा क्रॉसिंग का लाइन क्रॉस नहीं करते। चलिए अभी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक बार मैं यहाँ के फुटपाथ भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ के फुटपाथ्स पर दो तरह की लेन बनी हुई है। अभी हम जिस पर चल रहे हैं वो स्पेसिफिकली बस चलने वाले लोगों के लिए। और ये जो लेफ्ट साइड में है वो साइकिलिस्ट के लिए, जो साइकिल चला रहे हैं लोग। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है यहाँ पर। और साइड में आप फूल भी देखिए, फूल भी बढ़िया है। आगे तो बहुत बंच है फूलों के। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के बैक साइड में पहुंच गए हैं। और बैक साइड में ये एक बिल्डिंग देखिए। ये बिल्डिंग मतलब ऑडिटोरियम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का बैक साइड है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बास्केटबॉल बास्केटबॉल का एक ओपन कोर्ट है। और माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग का जो रहता है रॉक क्लाइंबिंग, उसका भी एक पैच है, वो भी दिखाऊंगा। और साइड बाय साइड आप देखिए यहाँ पे पूरा खुला हुआ मैदान है। तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं
ये हमारी यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल कोर्ट है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वॉलीबॉल का कोर्ट है। इसी के पैरेलल जो है बास्केटबॉल का कोर्ट है। तो चलिए आगे चलकर बास्केटबॉल का कोर्ट देखते हैं एक बार। बास्केटबॉल का कोर्ट वैसे बहुत बड़ा है। और उसी के साइड में आप देखेंगे तो एक रनिंग ट्रैक है। रनिंग ट्रैक पर भी चलेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये बास्केटबॉल कोर्ट है। इसी के पीछे वो साइड में एक रनिंग ट्रैक है। उसी के पीछे एक इंडोर स्विमिंग पूल है। अभी इंडोर स्विमिंग पूल में हमें एंट्री नहीं है क्योंकि हम बस रिसर्च स्टूडेंट है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके लिए ही स्विमिंग पूल में एंट्री है। तो आप देखिए बास्केटबॉल कोर्ट बहुत ही बढ़िया है। कुछ कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं। अभी थोड़ा दोपहर का टाइम है इसके वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है। शाम को अगर आप 4-5 के बाद देखेंगे तो बहुत भीड़ रहती है। लगभग रात के 11-12 बजे तक भीड़ रहती है ना युवराज भाई। आप कुछ बोलो। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बहुत बहुत अच्छे सब सर्विसेज है और सपोर्ट्स भी है, क्योंकि आप थोड़ी देर में देखोगे तो सब तरफ सब खेलते हुए नजर आएंगे। जी ये हमारे वहाँ होना चाहिए। जी जी। और अभी बास्केटबॉल का कोर्ट ख़त्म होते ही उसके साइड में आप देखेंगे तो ये है टेनिस का कोर्ट। तो अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स जो है। और आप पूरे ताइवान में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, किसी भी स्कूल में, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी से लेकर हाई स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी, सभी जगह पर एक बास्केटबॉल का कोर्ट, एक टेनिस का कोर्ट, एक वॉलीबॉल का कोर्ट और एक रनिंग ट्रैक कंपलसरी रहता है। मैंने अभी तक यहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटी पर्सनली देखे हैं और प्राइमरी स्कूल भी देखे हैं। आप भी बोलिए युवराज यहाँ भाई। पे एक बात एक बहुत अच्छी है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना पढ़ाई को। हम अगर अपन इंडिया में देखेंगे तो मेरी जो यूनिवर्सिटी मेरा जो कॉलेज है उसमें हमें सिर्फ अटेंडेंस को लेके या फिर सिर्फ लेक्चर्स को लेके ही एक कंपल्सन किया है। स्पोर्ट्स पीरियड या फिर ऐसा नाम की कोई चीज़ हमें हमारे यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। हाँ, स्कूल कॉलेज में अपन बोल सके तो स्कूल में पहले हमारे पूरे वीक में से हमें एक स्कूल में ये एक पीरियड होता था, सिर्फ पीटी। एक या दो। हाँ। ठीक है। सो हमारे कॉलेज में ऐसे कंपल्सन करना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ पे अगर देखें तो इनके कोर्स में ही हर रोज या फिर हफ्ते में से 3 या 4 बार एक कंपल्सन है कि तुम तुम्हारे स्पोर्ट्स में कम्पीट करो। सो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो सब होती है। सो ये होना चाहिए इंडिया में। और सामने अगर आपको दिखाऊंगा तो लाठी काठी का कुछ चल रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरी तरफ। ये जो है ये हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी का हमारे सेंट्रल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे पुराने बरगद क्या बनियान बैनियान क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, बैनियान बनियान। बनियान के पेड़ ट्रीज लगे हुए हैं उसी के साथ। हाँ, और एक बार देखिए जो मैं आपको लाठी काठी बता रहा था, यहाँ पर भी अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ, स्टूडेंट्स लाठी काठी खेल रहे। तो चलिए। और ये जो आप साइड में देखेंगे, हाँ, ये पूरे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। वो मैं आपको एक बार सामने से दिखाऊंगा। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी के बीच में एक एयरक्राफ्ट रखा हुआ है। हमारे पुणे में भी एक एयरक्राफ्ट का कॉलेज फेमस है, उसे विमान का कॉलेज कहते हैं, AISSMS। AISSMS। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा एक 7-Eleven रहता है। अभी समर वैकेशन के वजह से ये 7-Eleven अभी बंद है फिलहाल, नहीं तो वो वो 7-Eleven 24 घंटे चालू ही रहता है। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पेड़ के पीछे जो है ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी अभी बंद हो गई है। अभी आपको मैं जो मेन बिल्डिंग है वो एक बार सामने के साइड से दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। अभी
चलिए हमारे लैब के तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लैब है पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, ग्राउंड फ्लोर पर अभी वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर कह सकते रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इस वजह से वो अभी बंद है। और ये लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। मैं अंदर से एक बार वीडियो लिया था, वो मैं अटैच कर दूंगा। अभी आप एक्सटर्नली देखिए। और उसी के साइड में एक लुइसिया कैफे है, कॉफ़ी हाउस भी है। और अभी मैं आपको जैसे बता रहा था, हमारा पुराना लैब रेनोवेशन के वजह से बंद है, तो हमें जो नया लैब एलोकेट हुआ है वो एरोस्पेस बिल्डिंग में लोकेटेड है, 8th फ्लोर पर, जहाँ से पूरे यूनिवर्सिटी का और पूरे ताइचुंग का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। सनसेट बहुत बढ़िया लगता है, मैं आपको एक बार चल के दिखाऊंगा वहाँ से। तो चलिए, अभी ये जो है हमारी एरोस्पेस बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, ये साइड से हम एंट्री करेंगे अगले साइड से। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं सामने, ये एक पॉन्ड है, ये बराबर मेरे जो लैब है एरोस्पेस बिल्डिंग में उसी के सामने लोकेटेड है। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ लोटस के पौधे भी हैं। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो मेरी पुरानी लैब है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। और ये जो मेरी है ये अभी करंट की लैब है, एरोस्पेस बिल्डिंग वाली। चलिए अभी आपको लेकर चलता हूँ मेरे लैब में। तो चलिए ऊपर जाकर आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। ऊपर चलकर लैब में आपसे बात करता हूँ। तो अभी हम लैब में आ गए हैं। यहाँ से आपको एक बार बाहर का मैं व्यू दिखा देता हूँ। तो ये मेरे लैब से आप एक बार व्यू देखिए, जो मैंने आपको अभी नीचे पॉन्ड दिखाया था वो। और पूरे ताइचुंग का बहुत ही अच्छा व्यू आता है, सनसेट भी बहुत बढ़िया दिखता है। लेकिन अभी बाहर के जो कांच है वो थोड़ी गंदी होने के कारण, तो चलते हैं मेरे डेस्क के तरफ। ये मेरा डेस्क है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। ये युवराज भाई का डेस्क है, वहाँ पर वो काम करते हैं। और ये हमारे शिवराज भाई का। अभी शिवराज भाई तो पिछले मंथ ही निकल गए, हम भी अभी 10-12 दिन में निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ी धूप कम हो गई है तो बच्चे खेलने लग रहे। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर पिकल बॉल खेल रहे। अगर आपने कभी सुना होगा तो पिकल बॉल बहुत फेमस गेम है यहाँ पर। और अगर लेफ्ट साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आम का बगीचा है, बराबर। आपका क्या कहना है, आम का बगीचा है ना ये? बगीचा नहीं बोल सकते, लेकिन 4-5 पेड़ आम है के जो पेड़ आम लगे के हुए। पेड़ है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं आगे। आगे क्या है? आगे हाँ, आगे जो मैं आपको बता रहा था रॉक क्लाइंबिंग का वो पैच है। तो चलिए पास चलकर आपको एक बार दिखाता हूँ। और उसके बाद जो है, और उसी के पीछे एक इंडोर स्विमिंग पूल है। तो अभी फ़िलहाल हम शाम के वक्त बबल टी और शिवराज भाई पियेंगे लेमन टी। तो बबल टी जो है आपने सुना होगा, ताइवान की स्पेशलिटी है, इसका ओरिजिन ही ताइवान में से हुआ है। हाँ, यहाँ पर जो है रनिंग ट्रैक है, रनिंग ट्रैक वो भी दिखाएंगे, आते वक्त दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल वो रॉक क्लाइंबिंग का जो पैच है वहाँ पर चल कर देखते हैं। तो अभी यहाँ पर नो क्लाइंबिंग लिखा हुआ है, हम पास जाकर उसको कुछ करेंगे नहीं। आपको एक बार जूम कर कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर
जो रॉक क्लाइंबिंग होती है उसके ड्रिल्स लिए जाते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम बबल टी और लेमन टी पीने के लिए। हाँ, एक बार आप देखिए ये रनिंग ट्रैक का भी व्यू देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और चलिए यहाँ पर ये साइड में हमारी और एक लैब है जिसका नाम है 906। और यहाँ पर एक खासियत है, मैं आपको वहाँ पर चलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बीचों बीच तालाब है, पॉन्ड, जिसमें कि कुछ कछुए और मछलियाँ भी रखी हुई है। चलिए यहाँ पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर मैं चलकर बताता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, कुछ आपको मछलियाँ दिखाई देंगी ये साइड में, देखिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया ये बना हुआ है आर्किटेक्चर। और बीच में आप देखिए बहुत ही बढ़िया पेड़। और हमारे युवराज भाई नीचे बैठ गए हैं पानी के साइड में। और यहाँ पर लोटस के कुछ पौधे और ढेर सारी मछलियाँ अगर आपको जूम कर कर दिखाऊंगा तो। और वो जो आगे के साइड में आप देखेंगे वहाँ पर तो कुछ कुछ कछुए भी है। यहाँ पर कछुए नहीं दिखाई दे रहे। चलिए मैं आपको कछुए भी दिखा दूंगा। एक बार आप व्यू देखिए बस इसका। और मैं और युवराज हर रोज़ यहाँ पर शाम को चाय पीने के लिए आते, बबल टी और लेमन टी लेकर आते। और ये प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं यहाँ पर बीचों बीच। अभी चलिए पहले टी लेकर आते, फिर आपको मैं कछुआ भी दिखाऊंगा। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, हम यहाँ पर हमारी दूसरी लैब है, लैब 906। यहाँ से भी यूनिवर्सिटी का बहुत बढ़िया व्यू आता है। अगर हम ट्राई करेंगे, अगर वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ से भी आपको एक बार मैं व्यू दिखा दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर कुछ कछुए भी है, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कछुआ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कछुआ ऐसे 4-5 कछुए हैं यहाँ पर। और मछलियाँ भी बहुत सारी है। और अगर आप सामने देखेंगे तो वहाँ पर पत्थर पर एक कछुआ बैठा हुआ है। मैं एक बार आपको तो देखिए आप कछुआ। और सामने से अगर आप देखेंगे तो 2-3 कछुए हमारे तरफ आ रहे हैं स्विम करते हुए। तो ठीक है।